उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक पुलिस वाले ने कोरोना वायरस का भेष बनाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस वाले ने बिना किसी वजह के घर से बाहर निकलने वालों को चेतावनी दी ताकि लोगों में कोरोना वायरस का डर पैदा हो सके और वो लोग अपने घरों में ही रहें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बैंक के एक दफ्तर के बाहर भीड़ लगने का वीडियो वायरल हो गया। ये तस्वीरें 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही हैं, जब जनधन खाते वाले लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से अपना पैसा निकालने पहुंच गए। इन लोगों को किसी ने दरअसल गलत जानकारी दे दी थी कि उनके खाते में डाले गए 500 रुपए वापस भी निकाले जा सकते हैं। अचानक उमड़े लोगों को बैंक के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठा दिया था और ये भी समझाया कि पैसा किसी के खाते से वापस नहीं लिया जाएगा। बैंक के पास से गुजर रहे एक आदमी ने इस भीड़ का वीडियो बना लिया और जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर वहां से किसी तरह से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब गरीबों के खाते में 500 रुपये डाले हैं। उन्हें निकालने के लिए लोग बाग आ रहे थे और उसमें ये भ्रम फैलाया गया उनके मोहल्लों में कि ये 500 रुपये अगर नहीं निकाले जाएंगे तो वापस ले लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 500 रुपये जिसके खाते में मोदी जी ने डाल दिए उसके खाते में ही रहेंगे, कोई वापस नहीं जाएगा। किसी तरह का कोई भ्रम ना रखे। कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर रांची के बुंडू में विरोध शुरू हो गया है। जब लोगों को पता चला कि बुंडू के जंगलों में शवों को जलाने और दफनाने के लिए जगह ढूंढी गई है, तो लोगों ने इस पर खासी नाराजगी जताई। गांव वालों की नाराजगी की खबरों का पता चलते ही इलाके के विधायक ने बड़े अधिकारियों और गांव वालों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और पूरे मसले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही गई। फिलहाल बैठक में आए लोगों को विरोध प्रदर्शन न करने के लिए मना लिया गया है, लेकिन बुंडू के आसपास के लोगों ने चेतावनी दी है कि वो कोरोना की वजह से मरने वालों का अपने इलाके में अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। सीएम योगी ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के 23 करोड़ लोगों के हित की जिम्मेदारी बड़ी है और कर्तव्य को निभाने के लिए वो चाहकर भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। सीएम के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए रणनीति बनाने की वजह से वो कल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपील की कि पिता के अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कम से कम लोग इसमें शामिल हों। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह काफी मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने यूपी की 23 करोड़ जनता को सर्वोपरि रखा है। देखिए, बिल्कुल नेहा, इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक भावुक पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने स्वर्गीय पिता को, कैलाशवासी पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, अपनी मां को कहा कि मैं आऊंगा, आपके दर्शन करूंगा, लेकिन मैं 23 करोड़ की जनता का भार मेरे ऊपर है और कोरोना वायरस से लड़ना है, लिहाजा मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये भी अपील की अपनी मां और परिवार के लोगों से कि लोग पिता के अंतिम संस्कार में कल जब हरिद्वार में हो तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन को जो नियम है उसको निभाएं। तो एक बड़ी त्याग और तपस्या की मिसाल पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। और जो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो कर्म और संस्कार मुझे माता पिता से मिले वही मुझे बल प्रदान कर रहे हैं। और इस वक्त भी वो अपने आवास पर अकेले हैं, एकांत में हैं, किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है देश और प्रदेश के लोगों को। और अजीत, हमें ये भी जानकारी मिली थी कि किस तरह से जिस वक्त उनके पिता के निधन की खबर आई थी उस वक्त योगी आदित्यनाथ एक बैठक में थे और उस दौरान जब उनको ये खबर दी गई तो उनकी आंखें नम हो गई। तो अजीत, हमें ये पूरी जानकारी देते हुए, कोरोना से जारी जंग के बीच गुजरात पुलिस के एक जवान के घर कल ही बच्चा हुआ और आज वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। कल ही पिता बने गुजरात पुलिस के इस जवान का नाम दीपक देसाई है और लॉकडाउन के दौरान उन्हें लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर तैनात किया गया है। लॉकडाउन में सख्ती की वजह से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली और वो अपने बच्चे को भी देखने नहीं जा पाए। दीपक ने मोबाइल पर अपने बच्चे की तस्वीर ले रखी है और ड्यूटी के बीच में समय मिलने पर वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करके उनका हालचाल भी जानते रहते हैं।